एटम्स होते हैं, एटम्स एलिमेंट बनाते हैं। तो एटम्स क्या बनाते हैं? एलिमेंट। तो एटम्स बनाते हैं एलिमेंट, एलिमेंट बनाते हैं कंपाउंड, एंड कंपाउंड एंड एलिमेंट बनाते हैं मिनरल्स, मिनरल्स बनाते हैं रॉक्स, एंड रॉक से बनता है हमारा अर्थ। तो एटम्स से एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइंड होकर बनाते हैं कंपाउंड, कंपाउंड बनाते हैं मिनरल, मिनरल बनाते हैं रॉक्स, रॉक्स बनाता है हमारा अर्थ। तो मिनरल्स होते हैं नेचुरल, आपको मिलते हैं, नेचुरल अकरिंग होते हैं। तो नेचुरल अकरिंग होते हैं एंड या तो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड। और इनकी डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एंड इनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है एंड इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है। इनऑर्गेनिक ओरिजिन, इनऑर्गेनिक जैसे अगर हम देखें कोल, कोल का ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है, जैसे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं अर्थ पे तो वो कोल बनता है। एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जब सी बेड के अंदर डिपोजिट होते हैं तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनती है। तो ये ऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है एंड ये हमेशा मिनरल्स हमेशा सॉलिड होते हैं। तो मिनरल्स नेचुरली अक्रेन होते हैं, नेचुरली मिलेंगे, एंड एलिमेंट्स और कंपाउंड हो सकते हैं और डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है, हमेशा सॉलिड होता है। तो मिनरल्स रॉक्स बनाते हैं। तो मिनरल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सिलिकेट्स हो सकता है, सिलिकेट जैसे क्वार्ट्स और फेल्डस्पार, क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार। सो क्वार्ट्स जो हमारा होता है सिलिकेट होता है, क्वार्ट्स एंड फेल्ड्स का। सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट जैसे जिप्सम, जिप्सम ऐड करते हैं, जिप्सम कब ऐड करते हैं? जब सैलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल की। एंड बैरेट्स, बैरेट्स तो ये होते हैं सल्फेट्स। फिर सल्फाइड्स, सल्फाइड्स होते हैं सल्फाइड्स होते हैं गैलिना एंड पायराइड्स, गैलिना एंड पायराइड्स होता है सल्फाइड, गैलिना एंड पायराइड्स। फिर कार्बोनेट, कार्बोनेट होते हैं कैल्साइट, कार्बोनेट कैल्साइट। ऑक्साइड्स होते हैं जैसे हेमेटाइट ब्यूटाइट, हेमेटाइट एंड बॉक्साइड, हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट एंड बॉक्साइड Al2O3। तो ये होता है हेमेटाइट बॉक्साइड। हेलाइट्स होते हैं, हेलाइट्स यहाँ पे हेलाइट्स एटम होते हैं NaCl जैसे Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब। फिर नेटिव एंड प्योर मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो ये नेटिव एंड नॉर्मल मेटल होता है। फिर सिलिकेट्स देखें तो सिलिकेट्स में आता है क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार। फिर सल्फेट्स में आता है जिप्सम एंड बैरेट्स, एंड सल्फाइड्स में आता है गैलिना एंड पायरेट्स। कार्बोनेट में आता है कैल्साइट, और ऑक्साइड आते हैं हेमेटाइट एंड बॉक्साइड। हैलाइड्स में आता है NaCl, इन नेटिव एंड प्योर मेटल में आता है गोल्ड एंड प्लेटिनम। अगर पूछा जाए अर्थ में सबसे मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा है तो वो है सिलिकेट। सिलिकेट जैसे क्वार्ट्स, क्वार्ट्स एक सिलिकेट है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार सिलिकेट है। एंड तो अर्थ में मोस्ट एविडेंट मटेरियल है सिलिकेट। अप टू 90% जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें सिलिकेट्स है, एंड ये कहाँ तक रहता है? अप टू 200 किलोमीटर, अर्थ क्रस्ट से 200 किलोमीटर तक ये सिलिकेट रहता है। तो 90% जो हमारा अर्थ बना है वो सिलिकेट से बना है, 90% ये रहता है अप टू 200 किलोमीटर। फिर होता है नॉन फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट, एक होता है फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट। तो फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट के डेंसर होते हैं एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये डार्क होते हैं, एंड ये डार्क होते हैं एंड ये लाइट होते हैं, लाइट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है एंड ये लाइटर इन कलर। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्या होता है? आयरन है इसमें, आयरन है, आयरन है तो यहाँ पे रस्ट लगती है, तो ये यहाँ पे क्या होता है? इन पे रस्ट लगती है, तो केमिकल ऑक्सीडेशन का बहुत ज़्यादा होता है, इनका कम होता है केमिकल ऑक्सीडेशन। एंड ये ज़्यादा नॉन फेरस है मटेरियल सिलिकेट, तो इसमें सिलिका का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है सिलिकेट का। इसमें फेरस में भी है कंपाउंड, इसमें सिलिका का प्रोपोर्शन कम होता है। एंड ये ज़्यादा ये क्या होता है? ज़्यादा विस्कस होते हैं, ज़्यादा विस्कस होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं, ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है सिलिका का। एंड इनमें सिलिका का ज़्यादा प्रोपोर्शन, तो वायलेंट इरप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा। एसिडिक होते हैं, हमें पता था एसिडिक होते हैं तो वायलेंट इरप्शन होता है, तो वायलेंट इरप्शन होता है नॉन फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट में। तो इसमें होता है क्वार्ट्जाइट, एल्कली फेल्डस्पार एंड प्लेगियोक्लेस, प्लेगियोक्लेस। फिर इसमें क्या होता है? इसमें कम प्रपोर्शन होता है सिलिका, क्योंकि नॉन फेरस है, इसमें फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट है, फेरस भी आ जाता है, तो इसमें सिलिका का प्रोपोर्शन थोड़ा कम होता है इससे नॉन फेरस में। एंड इसमें जेंटल इरप्शन होता है, इसमें जेंटल इरप्शन होता है, इसमें नॉन फेरस में ज़्यादा हार्ड इरप्शन होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, ये कम विस्कस होता है, कम विस्कस होता है तो लेस इरप्शंस होंगे, तो ये जेंटल इरप्शंस होते हैं क्योंकि ये लेस विस्कस होता है एंड ये ज़्यादा बेसिक होता है। एंड नॉन फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट ये ज़्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होगा तो बहुत वायलेंट इरप्शंस होंगे एंड विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसमें कम विस्कोसिटी है एंड बेसिक होता है एंड जेंटल इरप्शंस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एम्फीवोल, पायरोक्सीन एंड ओलिविन। अब एक पर एग्जाम्पल में डिफरेंस देख लेते हैं। एक है नॉन फेरस मिनरल्स एंड फेरस मिनरल सिलिकेट।
अब इनमें बताए कौन सा हल्का होगा, कौन सा लाइट होगा। नाम से लग रहा है ये लाइट होना चाहिए, लेकिन इसमें आयरन है, आयरन है तो इसमें आयरन नहीं है, मतलब नॉन फेरस, मतलब एक चीज की कमी है, तो ये लाइटर होगा कंपेरेटिवली, एंड ये डेंसर होगा। फिर इसमें किसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें आयरन आ गया तो आयरन आ गया तो आयरन मेल्टिंग पॉइंट, अब एक चीज ज्यादा आ गई तो उसे भी उबालने के लिए ज्यादा चाहिए, इसमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगी। फिर किसका कलर ज्यादा होगा, आयरन, आपको पता है आयरन का कलर ज्यादा डार्क होता है, तो ये डार्क होता है कलर में आयरन, एंड ये लाइट होता है, नॉन फेरस वाला लाइट होता है। एंड हमें पता है आयरन जहाँ होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पे रस्ट लगती है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है, एंड यहाँ पे ये रेसिस्टेंट है, ऑक्सीडेशन इतना नहीं होता नॉन फेरस में, क्योंकि यहाँ पे आयरन नहीं है। फिर नॉन फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट, अब आयरन है, नॉन फेरस आयरन नहीं है, सिलिकेट सिलिकेट ज्यादा है, तो सिलिकेट जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे ज्यादा हार्ड होता है, ये ज्यादा हार्ड है, एंड यहाँ पे आयरन आ गया, आयरन आ गया तो सिलिकेट का प्रपोर्शन थोड़ा कम हो गया, तो ये सॉफ्टर रहेगा। एंड इसमें फेरस नहीं, आयरन नहीं है, तो सिल्का का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, इसमें सिल्का का प्रपोर्शन काफी ज्यादा होता है। फिर लेस प्रोपोर्शन ऑफ सिल्का, लेस प्रोपोर्शन ऑफ सिल्का। फिर नॉन फेरस में, नॉन फेरस ये ज़्यादा विस्कस होती है एंड ये ज़्यादा एसिडिक होती है। विस्कस ज़्यादा होगी, विस्कस ज़्यादा होगी, वायलेंट इरप्शन होगी, वायलेंट इरप्शन किस में होते हैं, एसिडिक रॉक्स में होता है। यहाँ पे लेस विस्कस होती है, लेस विस्कस होती है तो इसमें नॉन फेरस वाले में जेंटल इरप्शंस होते हैं एंड ये बेसिक रॉक्स होती है। एंड इसमें एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, एल्कली फेल्सपार एंड प्लेगियोक्लेस, प्लेगियोक्लेस। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं एम्फीहोल, पायरोक्सिन एंड ओलिवाइन। ओलिवाइन बेसिक होता है, ओलिवाइन बेसिक होता है। तो मिनरल्स तो होता है एक ही मिनरल होगा, एंड रॉक्स क्या होता है बहुत सारे मिक्सचर्स हो मिनरल्स के, तो मैकेनिकल एग्रीगेशन हो मिनरल्स का। तो यहाँ पे कोई डेफिनेट फिजिकल एंड प्रॉपर्टी नहीं होती रॉक्स की, कोई डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। मिनरल की डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी हमें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होती, बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं बहुत सारे मिनरल्स का। एंड ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लैंड फॉर्म्स, जैसे हमारे हिमालय हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सारे लैंड फॉर्म्स के। एंड और क्या होता है, और वो जो मेटल, जो मिनरल और वो रॉक होती है जहाँ से मेटल आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3.2H, तो यहाँ से आप आराम से एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। तो ये एक और हो गया वो रॉक, जैसे एल्यूमिनियम, जिसे आप मेटल आराम से निकाल सकते हैं, जैसे हेमेटाइट Fe2O3, यहाँ पे आयरन निकाल सकते हैं, तो ये एक और हो गया जो रॉक जहाँ से मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो और होता है। फिर गैलेना, गैलेना क्या होता है, पीवीएस से हम लेड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक और है गैलेना। अब अगर ओरिजिन देखिए रॉक्स का, तो एक इग्नियस होती है, एक सेडिमेंट्री होती है, एक मेटामॉर्फिक होती है, तो एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते रहता है। इग्नियस रॉक के बारे में बात करें तो ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं, जैसे लावा निकलता है, लावा इरप्शन हुआ तो ये सॉलिडिफाइड हो गया, तो ये इग्नियस रॉक बनाता है। एंड ये प्राइमरी रॉक बोलते हैं, क्योंकि सारी रॉक चाहे सेकेंडरी हो चाहे मेटामॉर्फिक हो, ये इग्नियस रॉक से ही आती है, तो ये प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं इसे। एंड सारे रॉक्स इस रॉक से ट्रेस कर सकते हैं सारे रॉक्स को। तो सॉलिडिफिकेशन, जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है सॉलिडिफिकेशन हो जाता है एंड वो इग्नियस रॉक बन जाती है। तो ये जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इग्नियस रॉक का। एंड इनका साइज कितना होगा क्रिस्टल का, ये डिपेंड करता है कि कितना रेट ऑफ कूलिंग कितना है, जल्दी कूल हुआ या देर में कूल हुआ, रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करेगा साइज ऑफ क्रिस्टल्स। फिर एजोइक होते हैं, देखो हमें पता है बहुत हॉट मेल्टन मैग्मा निकल रहा है, तो कोई लाइफ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अनफॉसिलिफेरस, कोई फॉसिल्स नहीं होते, कोई लाइफ नहीं है तो फॉसिल्स नहीं बनेंगे। फिर अनस्ट्रेटिफाइड कोई लेयर नहीं होती, नो लेयर्स। तो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई इनकी लेयर नहीं होती, ऐसा नहीं है कि एक लेयर बनी फिर दूसरी लेयर बनी, तो ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो कोई लेयर नहीं होती इनकी। फिर वेरी कॉमन अगर देखें तो हम यह है कॉन्टिनेंट एंड यह है लैंड। तो ये अर्थ जो ओशन होता है, ओशन में होता है बसाल्ट एंड जो ग्रेनाइट होता है अर्थ पे, बहुत मोस्ट कॉमन लैंड पर ग्रेनाइट जो अर्थ पे, ये अर्थ है, सपोज यहाँ पे पानी स्टार्ट हो गया, एंड जो पानी के अंदर जो लैंड फॉर्म है उसे बसाल्ट बोलते हैं, एंड जो अर्थ पे है ये दोनों इग्नियस रॉक है, दोनों ही इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट दोनों ही इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक के और एग्जाम्पल देखिए हमें, देखो यहाँ पे बसाल्ट यहाँ पे ग्रेनाइट अर्थ के स्ट्रक्चर पे, एंड फिर रायोलाइट, ये इग्नियस रॉक है, रायोलाइट, फिर ग्रेनोड्योराइट, फिर पेगमाटाइट, ये सब इग्नियस रॉक है। राइलाइट, ग्रेंडोटाइट एंड पेगमालाइट, ये सारे इग्नियस रॉक्स हैं। तो इग्नियस रॉक कैसे बनता है, चाहे कोई मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, अगर उसे हीट एंड प्रेशर लगाएं इन मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा।
एंड मोल्टन रॉक को बोलते हैं मैग्मा। जो मोल्टन रॉक होता है उसे बोलते हैं मैग्मा। तो इन दोनों को अगर हीट एंड प्रेशर लगाएंगे तो ये मेल्ट होकर इग्नियस रॉक बन जाएंगे, इग्नियस रॉक बन जाएंगे। एंड जब जो मेल्टन मैग्मा, जब आपने मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक को हीट किया तो ये मोल्टन मैग्मा बन गया। जब ये कूल हो जाएगा तो इग्नियस रॉक बन जाएगा। इग्नियस रॉक कैसा बनेगा डिपेंड करता है कि आपने किस को मेल्ट किया, आपने मेटामॉर्फिक को मेल्ट किया या सेडिमेंट्री को मेल्ट किया, और कैसे कूल किया, कूल जल्दी किया या धीरे धीरे किया, तो उसी हिसाब से इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो एंड फिर इसके कंपोजिशन एंड टेक्सचर के हिसाब से हम इग्नियस रॉक को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड बसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक को हम टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि साइज ऑफ क्रिस्टल कितना है और ऊपर से कहाँ सॉलिडिफाई हुआ है, किस जगह सॉलिडिफाई होगी। अर्थ के अंदर ही जैसे ये बाथोलिथ है, बाथोलिथ में यही सॉलिडिफाई होंगे कि ऊपर आके इरप्शन करके सॉलिडिफाई होंगे, डिपेंड करेगा। तो ये बनता है टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल का साइज कैसा है, दूसरा कहाँ पे सॉलिडिफाई हुआ, अंदर, अर्थ के अंदर के अंदर के बाहर। तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द क्रिस्टल ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे सॉलिडिफाई हुआ है। एक तो अगर सपोज ये लावा निकल रहा है और बहुत ही स्लोली अगर कर रहा है, तो जब ये स्लोली सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तब ये सॉलिडिफाई होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज क्रिस्टल होते हैं, लार्ज क्रिस्टल जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जैसे हमने अर्थ के सरफेस से ग्रेनाइट होता है मोस्टली, तो वहाँ पे लार्ज क्रिस्टल बनते हैं क्योंकि ये तुरंत आके सॉलिडिफाई, ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर आप निकल रहे हैं तो ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर सॉलिडिफाई होगा, तो एक साथ एक बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये होता है ग्रेनाइट क्रिस्टल्स। फिर एक होता है बहुत ही फास्टली कूल है, जैसे पानी के अंदर है, पानी के अंदर है तो ये बहुत ही स्मॉल क्रिस्टल बनते हैं। जब बहुत फास्टली कूल हो जाए, पानी के अंदर तुरंत निकला तुरंत कूल होता जा रहा है, तो तुरंत ही निकला छोटे छोटे पार्ट में कूल हो गया, तो बहुत ही स्मॉल क्रिस्टल बनता है। स्मॉल क्रिस्टल जैसे अगर हम देखें बसाल्ट, बसाल्ट में स्मॉल क्रिस्टल होता है, वो पानी के अंदर कूल हो जाता है। एंड बसाल्ट लैंड में भी अगर हो तो वो भी बसाल्ट हो फास्ट कूल होता है। फिर बहुत ही फास्टली, इससे भी ज़्यादा फास्टली, मतलब तुरंत निकला तुरंत कूल हो गया, तो इसमें और ही ज़्यादा स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल निकलेंगे, जैसे एफएनआईटी क्रिस्टल। एफएनआईटी क्रिस्टल बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। फिर एक्सट्रीमली स्लो, एक तो हमने देखा था स्लो हो रहा है तो बसाल्ट स्लो हो रहा है तो लार्ज क्रिस्टल बना है कि लावा निकल रहा है, स्लो कूल हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तब कूल हो रहा है तो लार्ज। अब बहुत ही ज़्यादा स्लो मतलब निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है, सॉलिडिफाई नहीं हो रहा। तो जब इतना ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसमें एक्सट्रीमली लार्ज क्रिस्टल बनते हैं, जैसे पैगमेटाइट रॉक, पैगमेटाइट रॉक, इसमें एक्सट्रीमली लार्ज क्रिस्टल बनते हैं। और जब ऐसा हो कि लावा निकल रहा हो, कभी बहुत जल्दी कूल हो रहा है, कभी बहुत ठंडे कूल हो रहा है किसी कंडीशन की वजह से, तो रेट ऑफ कूलिंग चेंज कर रही है। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ रॉक मिलेंगे, यहाँ पे कभी कहीं लार्ज मिलेगा, कहीं स्मॉल मिलेगा, कभी लार्ज मिलेगा, कहीं स्मॉल मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ कूलिंग कितनी है। तो इसमें जो रॉक बनते हैं मिक्सचर होते हैं, इसमें लार्ज एंड स्मॉल क्रिस्टल के, इसको बोलते हैं पोरफोराइटिक रॉक। पोरफोराइटिक रॉक्स मिक्सचर होते हैं लार्ज एंड स्मॉल क्रिस्टल के, से बोलते हैं पोरफोराइटिक रॉक। जब रेट ऑफ कूलिंग ड्रामेटिकली चेंज करें, वेयर दे सॉलिडिफाई, अगर इंट्रूसिव रॉक जैसे ये है अर्थ के सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए, निकले ही नहीं बाहर, तो इसे बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट बहुत सारा जो लावा है अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया तो वो ग्रेनाइट बन गया। फिर एक्सट्रूसिव रॉक, जैसे ये पानी है, पानी के अंदर जैसे हमने देखा था आगे लावा निकलता है एंड फिर यहाँ पे सॉलिडिफाई होता है, बिल्कुल जेंटल इसमें इरप्शन होता है, तो ये बसाल्ट होता है। तो जब सरफेस पे आके या अर्थ के सरफेस के ऊपर इरप्शन हो रहा है, सरफेस पे आके अगर हो रहा है तो ये बसाल्ट होता है, जैसे अर्थ के सरफेस पे आके सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। डेप्थ के हिसाब से हम इंट्रूसिव रॉक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हाइपरबिसल रॉक, हाइपरबिसल रॉक, एक होता है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक्स वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे सॉलिडिफाई करते हैं, सपोज बहुत नीचे डेप्थ पे। एंड हाइपरबिसल रॉक्स वो होते हैं जो अर्थ के तुरंत नियर द अर्थ सरफेस, लोअर डेप्थ पे सॉलिडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे सॉलिडिफाई करते हैं तो हाइपरबिसल रॉक्स होंगे। एंड अर्थ के बहुत अंदर अगर सॉलिडिफाई कर रहे हैं मैग्मा तो उसे बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। तो हाइपरबिसल अर्थ के सरफेस पे एंड प्लूटोनिक रॉक्स अर्थ के बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पे। तो ज़्यादातर इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं और वो प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं, मतलब बहुत ही डेप्थ पे ये सॉलिडिफाई होता है। एंड ज़्यादातर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट हमेशा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक होता है, ग्रेनाइट हमेशा प्लूटोनिक होता है, मतलब अंदर बहुत अंदर सॉलिडिफाई करता है। एंड जो बसाल्ट है हमेशा एक्सट्रूसिव रॉक होता है, बसाल्ट मतलब निकलता है, यानी हमेशा एक्सट्रूसिव रॉक होता है, इसमें स्मॉल क्रिस्टल होता है। ग्रेनाइट में हमें पता था ग्रेनाइट बहुत स्लोली, ये क्या करता है स्लोली कूल करता है, बहुत निकला फिर कूल किया इतना, तो इसमें बहुत लार्ज क्रिस्टल होते हैं। एंड ग्रेनाइट तुरंत निकल के कूल हो रहा है तो इसमें बहुत स्मॉल क्रिस्टल होता है, इसमें जो स्लोइंग होती है बहुत फास्ट होती है, तो इसमें स्मॉल क्रिस्टल बनते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये प्राइमरी रॉक्स जैसे इग्नियस रॉक एंड सेकेंडरी इग्नियस रॉक से बनते हैं, तो इसे सेकेंडरी रॉक बोलते हैं।
तो ये किसी ना किसी रॉक से बनते हैं। जैसे क्या हुआ, इग्नियस या सेकेंडरी या मेटामॉर्फिक रॉक हुई, तो इसमें इरोजन हो गया, इसमें इरप्शन हो गया, फिर बहुत ज़्यादा इरोशन हो रहा है। सपोज दिन में ये दिन में एक्सपेंड हो रही है एंड रात को कूल हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इस तरह से ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया एंड फिर यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल फाइन पार्टिकल में टूट गया एंड यहाँ पे एक लेयर बन गई, लेयर बन गई, फिर इसके ऊपर एक और लेयर बन गई, लेयर बाय लेयर ये इकट्ठा होता था। तो यहाँ पे लेयर्स होती हैं एंड यहाँ पे फॉल्सीफेरस हो सकते हैं। फॉल्सीफेरस कैसे हो सकते हैं, सपोज एक लेयर बनी, दूसरी लेयर बनी एंड फिर यहाँ पे पेड़ पौधे लग गए, फिर कहीं से टूट के ये कहीं से वैदरिंग होके इसके ऊपर और लेयर बन गई, तो इसके बीच में फॉसिल्स मिलेंगे। तो जैसे कोल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है एंड जब यहाँ पे लेयर्स बनते हैं तो ये लेयर्स अलग अलग बनी है, तो यहाँ पे फिजिकल कोरोजन बहुत ईजिली हो सकता है। तो इन रॉक का फिजिकल कोरोजन हो सकता है, फिर से ये सेडिमेंट्री रॉक ब्रेक करेंगे, कहीं और सेडिमेंट्री रॉक बना सकती है, या हाई हीट एंड प्रेशर लगाएंगे तो या तो ये मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक में भी चेंज हो सकती है। एंड यहाँ पे फॉल्सीफेरस होता है, लेयर्स में मिलता है, स्ट्रैटिफाइड है, लेयर्स में मिलता है एंड ससेप्टेबल होती है, फिजिकल कोरोजन इसका बहुत ईजी होता है। एंड अगर हम इसके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल देखें तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, फिर मड स्टोन किससे बनता है, क्ले से, फिर शेल एक टाइप का मड स्टोन है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मड स्टोन ये क्ले से बनता है एंड शेल भी एक मड स्टोन है। तो कैसे होता है कि कहीं से सेडिमेंट्स टूट गया किसी भी रॉक से, या इग्नियस या होगी सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, फिर वो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए तो लेयर्स बनी, फिर कॉम्पैक्शन होगा, एक लेयर दूसरे लेयर पे वो लगाएगी तो कॉम्पैक्शन होगा सेडिमेंट्स का, कॉम्पैक्शन हो गया, फिर डिफ्यूजन एंड लिथिफिकेशन होगा एंड वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी जो लेयर्स में बनेगी एंड फॉल्सीफेरस होगी एंड स्ट्रेटिफाइड होगी एंड यहाँ पे ये ससेप्टेबल होती है कोरोजन के। इसके एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, शेल, तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, रॉक साल्ट, रॉक जिप्सम जो हम ऐड करते हैं सॉल्टनेस को कम करने के लिए, जिप्सम। इग्नियस रॉक फिजिकली क्या हो गया, इग्नियस रॉक की वेदरिंग होगी तो ये क्ले या सैंड प्रोड्यूस कर सकता है, और जब ये ट्रांसपोर्ट हो गए कहीं डिपॉजिट होंगे तो ये क्ले बनाएगा शेल एंड ये सैंड जब डिपॉजिट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा एंड कहीं डिपॉजिट गई एंड क्ले बनाएगा शेल एंड सैंड बनाएगा सैंडस्टोन, क्ले बनाएगा शेल एंड सैंड बनाएगा सैंडस्टोन। मेटामॉर्फिक रॉक्स को टर्शियरी रॉक्स भी बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स को टर्शियरी रॉक्स भी बोलते हैं। सर टी, यहाँ पे टी है, टी से टर्शियरी, तो टर्शियरी होता है, हमने देखा था इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक्स होते हैं, सेकेंडरी रॉक्स ये सेडिमेंट्री रॉक सेकेंडरी रॉक्स होते हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक टर्शियरी रॉक्स होते हैं। इनमें जब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक पे हाई हीट एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर लगाया जाता है, तो मेटामॉर्फ मतलब फॉर्म चेंज हो जाती है, तो रॉक्स की फॉर्म चेंज हो जाती है डायमेट्रिकली, तो इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड जनरली इसमें कोई फॉसिल्स नहीं होते हैं क्योंकि हाई हीट एंड प्रेशर लग रहा है, लेकिन अगर जैसे सेडिमेंट्री रॉक को कन्वर्ट करें मेटामॉर्फिक रॉक पे हीट एंड प्रेशर लगा के, टेम्परेचर इतना नहीं है कि फॉसिल्स खत्म हो जाए, तो हो सकता है इसमें फॉसिल्स मिल सकते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल्स हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है किस चीज़ से बना है, इग्नियस से बनेगा तो नहीं होंगे, सेडिमेंट्री से बनाएगा तो हो सकते हैं। फिर टेम्परेचर जहाँ पे होता है, टेम्परेचर की वजह से अगर मेटामॉर्फिज्म हो रहा हो तो उसे बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, एंड अगर प्रेशर की वजह से हो रहा हो तो उसे बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो टेम्परेचर की वजह से होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म एंड प्रेशर की वजह से होता है उसे बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। लेकिन टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा एक साथ लगते हैं, ऐसा नहीं कि भी टेम्परेचर लग रहा है प्रेशर नहीं लग रहा, प्रेशर लग रहा है टेम्परेचर नहीं लग रहा, हाँ डिग्री वेरी कर सकती है, हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है प्रेशर कम लग रहा है, या प्रेशर ज़्यादा लग रहा है टेम्परेचर कम लग रहा हो, लेकिन कभी भी एक नहीं लगता। लेकिन नाम दे रखा है, टेम्परेचर लगेगा तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म एंड प्रेशर लगेगा तो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे उसे। अगर हमने बसाल्ट, इग्नियस रॉक बसाल्ट को अगर हमने हीट एंड प्रेशर, टेम्परेचर हीट एंड प्रेशर दिया तो ये मेटा बसाल्ट में चेंज रहेगा। बसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक चेंज रहेगा मेटामॉर्फिक रॉक में, मेटा बसाल्ट। तो बसाल्ट हमने देखा था अर्थ के जो सरफेस पे होता है बसाल्ट होता है ज़्यादातर, उसको अगर हम हीट एंड प्रेशर लगाएंगे तो मेटा बसाल्ट बन जाएगा जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो हमने देखा था बसाल्ट जो इग्नियस रॉक है, बसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक, इसको हमने हीट एंड प्रेशर दिया, हीट एंड प्रेशर दिया जिसमें बना मेटा बसाल्ट जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये क्या है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट हमने देखा था सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। जब ये होगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल बनता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल बनता है। फिर सैंडस्टोन को अगर हम दे दें तो ये क्वार्ट्जाइट बनता है, तो क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट्जाइट बनता है सैंडस्टोन को करें। और शेल हमने देखा था, शेल किससे बना था, क्ले से,
तो सैंडस्टोन बना था सैंड से एंड शेल बना था क्ले से। तो ये सैंड जब इसको करते हैं तो ये बनता है स्लेट। शेल को जब ये हाई हीट एंड टेम्परेचर देते हैं तो ये स्लेट बनता है। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट क्या होता है? लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन, एंड अगर इसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट हो, मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो इसे डोलोमाइट बोलते हैं। अगर लाइमस्टोन में मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं डोलोमाइट। तो इससे बनता है मार्बल। लाइमस्टोन से डोलोमाइट से मार्बल बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज़ाइट बनता है, शेल से स्लेट बनता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं कि कैसे इग्नियस कैसे सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो रहा है, किसमें सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक में, एंड यहाँ पे इग्नियस रॉक चेंज हो रहा है मेटामॉर्फिक रॉक में। फिर मेटामॉर्फिक रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेंगे? मेटामॉर्फिक टू मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे स्लेट है, स्लेट को और हीट एंड प्रेशर करेंगे तो फाइलाइट बनेगा। तो ये भी मेटामॉर्फिक है, ये भी फाइलाइट बनेगा। फाइलाइट को और हीट एंड प्रेशर करेंगे तो शिस्ट बनता है, शिस्ट को और हीट एंड प्रेशर देंगे तो नीस बनता है। तो ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट को हीट एंड प्रेशर देंगे तो ये फाइलाइट बनेगा, फाइलाइट को और हीट एंड प्रेशर देंगे शिस्ट एंड नीस। स्लेट फाइलाइट सिस्ट एंड नीस्ट, स्लेट फाइलाइट सिस्ट एंड नीस्ट। ये था स्लेट फाइलाइट सिस्ट एंड नीस, स्लेट फाइलाइट सिस्ट एंड नीस। रॉक साइकिल में ऐसा नहीं होता कि एक रॉक एक ही डायरेक्शन में जाएगी। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस भी बन सकता है। सेडिमेंट्री इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री बन सकता है। इसमें भी इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, इसमें भी इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री। तो कोई भी रॉक किसी भी रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। वन वे डायरेक्शन नहीं होता है रॉक साइकिल में। एनी पार्ट, एनी टाइप ऑफ साइकिल, एनी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, एनी नंबर ऑफ टाइम, किसी भी टाइम, कितनी भी बार इसमें बन सकती है एक रॉक से दूसरी रॉक। इग्नियस रॉक के एग्जांपल देखें तो बसाल्ट, बसाल्ट हमने देखा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, गैब्रो एंड इसमें प्यूमिस, प्यूमिस, ये सब इग्नियस रॉक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक के हमने देखा था ब्रेसिया एंड लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट। फिर हमने देखा था मेटामॉर्फिक रॉक जैसे नीस मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल, सिस्ट, स्लेट, स्लेट हमने देखा था किससे बना था? शेल से बना था, एंड मेटाक्वार्जाइट, ये सब है मेटामॉर्फिक रॉक। एंड मेटाबसाल्ट थी, मेटाबसाल्ट, ये सब है मेटामॉर्फिक रॉक। ये है सेडिमेंट्री, ये है इग्नियस रॉक। हमने देखा था स्लेट, स्लेट किससे बना था? शेल से। शेल एक सेडिमेंट्री रॉक थी। स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक फाइलाइट, फाइलाइट बनाते हैं शिस्ट, शिस्ट बनाते हैं नीज। तो स्लेट फाइलाइट, फाइलाइट सिस्ट नीज, स्लेट फाइलाइट सिस्ट नीज, सिस्ट फाइलाइट सिस्ट नीज।